द्वारका अमरोही गांव में लोकसभा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत से सरल न्यूज के संपादक अनिल गुप्ता ने मुलाकात की और उनसे जाना कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या है जिससे वह इंडिया गठबंधन को मात दे सके। वहीं इस दौरान कमलजीत सहरावत ने क्या कहा और उनसे क्या बातचीत हुई, इसको हम आपको सुनाते हैं। वहीं इस दौरान विनीत जैन, विनोद गुप्ता, आरोही, केपी तोमर, निखिल त्यागी, संजय चौधरी, राजपाल शेरावत, भगवान टोकस, महेश जानी, कप्तान प्रमोद आनंद, मनीष गौरौला, शांता तनेजा, सीएम बख्शी, डॉक्टर विश्वास मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। मैं इस समय पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूं और हम इस समय कमलजीत सहरावत जी के यहाँ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कमलजीत सहरावत जी से। मैडम, आपको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी का टिकट दिया है, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप इस पर आज क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने आपने सही कहा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ा मौका मुझे दिया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। ये जो पिछली बार जनता ने बताया है कि यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली के अंदर काफ़ी विकास कार्य वंचित रहा है, लेकिन इस बार आप जीतने के बाद क्या इसको पूर्ण जिम्मेदारी से करेंगे? मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वेस्ट दिल्ली में जो काम हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप उनकी पूरी सूची तैयार करेंगे तो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट दिल्ली में लगे हैं। यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर मिला है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 65,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बनने से वेस्ट दिल्ली आप कहिए कि पूरी तरह से पूरे भारत से कनेक्ट होगी और यहाँ पर कोई ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो रोड की जो बनाई गई है, जिस तरह से डिज़ाइनिंग, वो बहुत शानदार है। तो जो काम हुए हैं वेस्ट दिल्ली में कम नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम लोगों को पता ना हो और वो दिल्ली सरकार जहाँ फेलियर रही हो उसी को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम मान रही हो। जैसे कि पानी फेल है, सीवर फेल है, गली नाली सड़क हमारे यहाँ हालत बहुत ख़राब है। तो जनता को पता नहीं होता कि कौन से काम किसके हैं। तो आप बिल्कुल जो बात कह रहे हैं उसमें दो राय नहीं है कि दिल्ली सरकार के काम जो जनता बता रही यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुए हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बहुत काम हुए हैं। अब की बार जो दिल्ली सरकार ने अपने बजट में हर महिलाओं को 1,000 रुपये देने का जो प्रस्ताव पास किया है, घोषणा की है, इस घोषणा में क्या दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इस पर आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अब की बार लोकसभा में? आप पिछले अगर 7 साल से आम आदमी पार्टी का देखेंगे, बुजुर्गों की पेंशन के फॉर्म 2016 से बंद है। किसी बुजुर्ग को कोई पेंशन का फॉर्म तक नहीं भरा जा रहा। राशन कार्ड पिछले 6 साल से बनने बंद है। मार्शलों को बस में रखा गया, हटा दिया गया। अगर आप इस तरह से केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए उनकी सच्चाई पर जाएंगे, उनकी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, तो वो रिपोर्ट कार्ड अपने आप में 0 नंबर लेकर है। अब जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता उस पर भी ध्यान करेगी कि पिछले जो वादे किए हैं उन पे वो कितने खरे उतरे हैं। तो अगर उन पे वो खरे नहीं उतरे तो ये 1,000 रुपये देने का जो जुमला है वो वैसे भी जुमला ही है, क्योंकि ये फैसला तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यानी जब भी करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी सरकार ही करेगी। तो जो उनका दिल्ली के लिए जुमला है वो वैसे भी अपने आप में एक झूठ का पुलिंदा दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। विनीत जैन जी, यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली से जो लोकसभा प्रत्याशी के लिए कमलजीत सहरावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या आपकी ओपिनियन है और क्या पब्लिक का माहौल है? हमारी बड़ी बहन कमलजीत सहरावत जी को पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है, उसमें हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और पश्चिम दिल्ली से इनको भारी समर्थन मिलेगा मैडम को। और पूर्व में किए हुए मैडम के काम एमसीडी में जब मैडम थी मेयर, तो उस हिसाब से उन सभी कामों को देखते हुए सभी तरफ से इनको पूरा समर्थन मिलेगा मैडम।